वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। गाइस, मोबाइल ऐप्स वेबसाइट से बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि लास्ट टाइम आपने facebook.com पे जा कर के कब फेसबुक को लॉगिन किया था। यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि आपने लास्ट टाइम वेबसाइट से फेसबुक को लॉगिन किया था या मोबाइल ऐप से। तो यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स का जो आंसर होगा वो होगा मोबाइल ऐप से, क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादा लोग इंटरनेट मोबाइल फ़ोन के थ्रू एक्सेस करते हैं। अगर इंटरनेट चला जाता है तो वेबसाइट तो उसी टाइम ही क्लोज हो जाती है, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ऐप की बात करें, ऐप हम फ़ोन के अंदर सिंपली यूज़ कर रहे होते हैं, तो जितनी चीज़ें पहले से लोड हो चुकी होती हैं उनको तो हम इजीली इंटरनेट जाने के बाद भी देख सकते हैं। उसके बाद कुछ बुक्स हो गई, उसके बाद रेसिपी ऐप हो गई या इससे मिलती जुलती ऐप्स, ये तो होती ही मोस्टली ऑफलाइन है। तो हम ऐप के थ्रू इन सभी इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ऑन एवरेज अगर हम देखें, एक पर्सन एक दिन में 3 घंटे और 15 मिनट मोबाइल फोन पे स्पेंड करता है और ऑन एवरेज एक बंदा एक डे में 58 टाइम्स अपने फोन को अगेन एंड अगेन चेक करता है और हर 5 में से एक मोबाइल फोन यूजर 4 से 4.5 घंटे तक मोबाइल फोन पे टाइम स्पेंड करता है। और सरप्राइज आपको ये सुनकर लगेगा कि वीकेंड्स पे ह्यूमंस कम फोन यूज करते हैं एज कंपेयर टू वीकडेज। तो गाइस, अगर देखा जाए स्मार्टफोन की ऑडियंस तो काफ़ी ज़्यादा है और लोग रेगुलरली फ़ोन को यूज़ करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। वो ये कि एक तो हम रोंदू बन जाएं कि मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, मोबाइल फ़ोन पर टाइम वेस्ट होता है, उसके बाद आइज़ ख़राब हो जाती हैं और बला बला। जबकि दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि लोग जितना ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसी चीज़ बना देते हैं कि लोग हमारी ऐप को यूज़ करना स्टार्ट कर दें, तो क्यों ना उसी के थ्रू हमें बेनिफिट हो और हम पैसा अच्छा खासा अर्न कर सकें। तो यहाँ पर हम इसको एज ए डेवलपर देखने वाले हैं, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर एज ए अपॉर्चुनिटी काउंट करने वाले हैं। इस टाइम अगर पूरे वर्ल्ड को देखा जाए तो 8 बिलियन पॉपुलेशन है, जबकि 6.6 बिलियन स्मार्टफोन्स इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आपने अपने हिसाब से अगर 1 मिलियन ऑडियंस को भी टारगेट कर लिया तो 5 से 10,000 डॉलर तक तो इजीली आप निकाल ही लोगे। तो इस चीज़ को आपने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखना है। तो गाइज, इस सारे फंडे को समझने के लिए हमने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स यूजिंग कोटलिन को ही लॉन्च किया है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस टाइप की मोबाइल ऐप्स होती हैं, मोबाइल ऐप्स की हमें नीड क्यों पड़ती है, मोबाइल ऐप्स की जो हम टाइप्स देखेंगे वो यूज़र एंड पे भी देखेंगे और डेवलपर एंड पे भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम नेटिव ऐप और हाइब्रिड ऐप्स, इनके डिफरेंस को भी समझेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम नेटिव ऐप डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, तो नेटिव ऐप डेवलपमेंट के बेनिफिट्स को भी हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद कैरियर के बारे में देखेंगे कि इसका कोई स्कोप है भी या नहीं, अगर सैलरी है तो कहां तक हो सकती है। तो सबसे पहला जो यहां पर टॉपिक है वो ये है, व्हाई वी नीड मोबाइल एप्स। आज के टाइम में मोस्टली लोग स्मार्टफोन के थ्रू ही इंटरनेट को एक्सेस करते हैं और मोबाइल फोन पे हम जो भी काम कर रहे होते हैं वहां पर हम ऐप्स को यूज कर रहे होते हैं। मोबाइल ऐप्स यूजर को इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तक इजी और फंक्शनल एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। मतलब इंटरनेट पे हमें जो कुछ भी चाहिए होता है वो सिंपली हमारे सिंगल क्लिक पे आ जाता है विद द हेल्प ऑफ मोबाइल ऐप। तो यहाँ पे मैंने 3 वर्ड्स यूज़ किए हैं, इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स एंड थर्ड वन इज सर्विसेज। तो इनके बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इन तीनों के बारे में जानना यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर हम जो सबसे पहले पॉइंट को समझेंगे वो है इंफॉर्मेशन। तो ह्यूमंस को ऑलवेज क्यूरियोसिटी लगी रहती है न्यू चीज़ों के बारे में जानने की। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूट्यूबर हूँ तो मुझे यूट्यूब का सेटअप बनाना है, जानना होगा कि ये माइक किधर से मिलेगा, ये जो माइक का स्टैंड है ये कहाँ से मिलेगा, कंप्यूटर है, लाइटिंग है, यहाँ पर अगर आप देखो ये कलर जो हुआ है, ठीक है, तो ये कहाँ से मिलेगा। तो ये
सारी चीज़ों के बारे में मैंने अगर जानना है तो सबसे पहले मैं गूगल की ऐप को यूज़ कर लूँगा, तो उसके अंदर से मुझे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपने ऐप डेवलपमेंट करनी है या आपने वेबसाइट बनानी है तो आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। आपने अब जानना है कि मेरे पास कौन सा लैपटॉप या कंप्यूटर लूँ मैं, तो कौन सा मेरे लिए सही रहेगा, तो उसके लिए भी सिंपल सी बात है, आप गूगल ही करोगे। उसके बाद अगर आपने कोई कोर्स करना है तो आप सिंपल सी बात है कोर्सेरा और यूडेमी पे जाओगे, या आपने कोई और घर का काम करना है तो सिंपल सी बात है वो भी आप इंटरनेट पे ही सर्च करोगे, तो कोई उसका ट्यूटोरियल देख लोगे, हो सकता है आपको यूट्यूब पे ही मिल जाए। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो उसके लिए हमें मोबाइल ऐप को यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रोडक्ट्स। इससे पहले तक हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है यूट्यूब के सेटअप के बारे में, माइक हमें चाहिए, कैमरा हमें चाहिए, कंप्यूटर हमें चाहिए, लाइटिंग चाहिए, तो ये सारी की सारी हैं तो प्रोडक्ट्स ना। तो इन प्रोडक्ट्स को अब हमने बाय करना है तो उसके लिए हम अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे जा सकते हैं। आपने भी इसी तरह से कोई भी चीज़ बाय करनी होती है तो आप कोई ना कोई मोबाइल ऐप ही यूज़ करके ऑर्डर कर रहे होते हैं। उसके बाद थर्ड चीज़ है सर्विसेज में काफ़ी टाइप की सर्विसेज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ओला, उबर, जोमेटो इन ऐप्स को देखो तो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। इसी तरह से अगर आप फ्रीलांसर हो तो आप भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हो, तो इसके लिए भी आप कोई ना कोई मोबाइल ऐप ही यूज़ कर रहे होते हो। गाइस, मोबाइल ऐप्स की हमें नीड क्यों रहती है, इसकी हम अपनी डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मॉर्निंग में जब हम सो रहे होते हैं तो हमें जगाता भी अलार्म ही है, तो अलार्म भी एक मोबाइल ऐप है। और जब हम सोते हैं तो यूट्यूब भी हमें बता रही होती है कि भाई अब तू सो जा, अब तेरा सोने का टाइम हो गया है, और यूट्यूब भी एक ऐप ही है। तो अब हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि सुबह से शाम तक हम कौन कौन सी मोबाइल ऐप को यूज़ कर लेते हैं, और उसके सिवा अगर आप बिजनेसमैन हो या आप स्टूडेंट हो तो आप कौन कौन सी ऐप यूज़ करते हो, इनके बारे में अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो गाइस, स्टार्टिंग तो अपने अलार्म से ही हो रही है, मतलब अलार्म ने हमें जगा दिया है, तो उसके बाद हमें एक दिन में कम्युनिकेशन करना ही रहता है। तो उसके लिए हम व्हाट्सएप यूज़ करेंगे, मैसेंजर यूज़ करेंगे, टेलीग्राम यूज़ कर सकते हैं, हम जूम यूज़ कर सकते हैं, मीटिंग्स के लिए स्काइप को यूज़ कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए भी हम यहाँ पर ज़्यादा मोबाइल ऐप्स को यूज़ करते हैं। सोशलाइजिंग के लिए भी हम मोबाइल ऐप्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा लोग कोविड के बाद अगर देखा जाए तो ज़्यादा घरों में ही रहते हैं, तो उसके लिए हम लिंक्डइन यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, टिकटॉक यूज़ करते हैं, और मैं कहना तो नहीं चाहता बट लोग डेटिंग ऐप्स को भी यूज़ करते हैं। तो गाइस, अभी मैंने बात की इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप्स की, तो हमें इनके स्टेटस, स्टोरीज और वीडियोस को डाउनलोड भी करना रहता है। तो गाइस, इन सभी के लिए हमने प्ले स्टोर पे एक ऐप अपलोड की है माई स्टेटस सेवर को लेकर के। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और सभी कुछ आप डाउनलोड कर सकेंगे क्विक। अगर आपने स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है, या आपने और रिलेटिव के घर जाना है तो तब आप गूगल मैप को यूज़ करेंगे। अब फ्री टाइम ही अगर आपके पास कुछ आ जाता है तो अब तो हम उसके लिए भी कोई ना कोई बुक रीड करते हैं या हम गेम्स वगैरह खेलते हैं। एजुकेशंस के लिए मोस्टली हम ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाते हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन के लिए भी जो पोर्टल वगैरह हैं उनकी भी हमें ऐप्स मिल जाती हैं, वहाँ पे भी मोबाइल ऐप्स का काम रहता है। उसके बाद ह्यूमन को कुछ इंटरटेनमेंट भी चाहिए होती है, तो इंटरटेनमेंट के लिए हम यूट्यूब यूज़ करते हैं, म्यूज़िक की कुछ ऐप्स को यूज़ करते हैं, जिम के ट्यूटोरियल्स देख लेते हैं। उसके सिवा वर्कआउट की भी हमें ऐप्स मिल जाती हैं। लाइफ हैक अगर आपको कुछ देखने हैं तो यूट्यूब आप यूज़ करोगे। अगर विंडो को ही फॉर एग्जांपल आपने क्रैक करना है, क्योंकि ओरिजिनल तो मोस्टली बाय लोग करते नहीं हैं, ठीक है, ओरिजिनल बाय करनी चाहिए, बट उसका ट्यूटोरियल भी समहाउ आप यूट्यूब पे ही देख रहे होते हो। गाइस, अगर आपको भूख लग जाती है तो फास्ट फूड खाना है तो सिंपल सी बात है, आप फूड पांडा पे जाओगे। अगर आपने देसी खाना है तो जो आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है, होप सो उनकी कोई मोबाइल ऐप ही होगी, उस पर आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो तो आपके पास कोई ना कोई टू डू ऐप भी होगी जिस पे आप अपनी मीटिंग्स को स्केड्यूल कर सकते हैं, टाइम टेबल भी आप बना सकते हैं। उसके सिवा अगर आप कैलकुलेटेड पर्सन हो, मतलब अगर आपकी जॉब है तो आपके पास एक सैलरी रहती है, फिक्स्ड सैलरी रहती है, तो उसके अंदर ही आपने अपना पूरा मंथ गुजारना होता है, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ खाता टाइप ऐप्स डाउनलोड कर लेते हो। अगर आप हॉस्टल के स्टूडेंट हो फिर तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी नीड रहती है कैलकुलेशंस की। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रैक करना है
आपको पता होना चाहिए इन्वेंट्री में आपकी कितनी चीज़ें आ गई हैं और इन्वेंट्री के अंदर से कौन कौन सी चीज़ पाई जा रही है, मतलब कौन कौन सी सेल हो रही है। उसके बाद हमने रिसिप्ट भी देनी होती है कस्टमर्स को। तो ये सारे का सारा काम भी मोबाइल ऐप्स के थ्रू ही अब होता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो तब भी आप मोबाइल ऐप्स को यूज़ करते हो, क्योंकि आपने अपने सारे के सारे पोर्टफोलियो को एक जगह पे रखा होता है। तो उसके लिए हमें प्ले स्टोर पे डिफरेंट ऐप्स मिल जाती हैं। अगर आप क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करते हो तो देन आप बाइनेंस के बारे में जानते होगे, कॉइन बेस के बारे में जानते होगे, और भी काफ़ी ज़्यादा मोबाइल ऐप्स हैं। तो गाइस इससे हमें पता चलता है कि हम जो भी ऑलमोस्ट काम कर रहे होते हैं इसमें मोबाइल ऐप का समहाउ किसी न किसी जगह पे रोल रहता है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप रिलीजियस हैं तो कोई रिलीजियस इवेंट आ जाता है, उसका रिमाइंडर भी आपको रिलीजियस ऐप से ही मिलता है। गाइस इससे हमें पता चलता है कि हम डेली लाइफ में जो भी काम कर रहे होते हैं तो हमारा समहाउ किसी न किसी ऐप से वास्ता पड़ ही रहा होता है। अगर हम चल भी रहे होते हैं तो हमारे जितने कदम हम चल रहे हैं वो भी कैलकुलेट हो रहे होते हैं। तो गाइस जब तक मोबाइल ऐप्स यूज़ होती रहेंगी तब तक मोबाइल ऐप डेवलपर का स्कोप ही स्कोप है। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही थी, तो इससे जो नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलने वाला है वो आपको कुछ इस जगह पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम मोबाइल ऐप की टाइप्स को कवर करेंगे और नेटिव और हाइब्रिड ऐप्स के बारे में भी डिटेल से जान लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नीट रूट्स।